नमस्कार। फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम अभिषेक है। अभिषेक का उम्र लगभग अभी 25-26 साल की है। और ये घटना उनके साथ जब घटी थी जब इनकी उम्र 5-6 साल की रही होगी। घटना इनके साथ जो घटा था भागलपुर जिला बिहार में। तो क्या हुआ था, आइए चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करें फिर आज की कहानी। दोस्तों, अभिषेक जी गांव में रहा करते थे अपने माता पिता अपने परिवार के साथ में। उनकी उम्र 5-6 साल की रही होगी। बताते हैं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ये घटना जो उनके साथ घटा था वो याद कर नहीं पाते हैं, कब घटा था, कैसे क्या हुआ था। कहते हैं मुझे कुछ याद ही नहीं है। कहते हैं कि मां बताती है ये घटना को। गर्मी के दिन थे और रात जो थी वो भी गर्म थी। नीचे सारा परिवार आंगन में सोता था, लेकिन उस रात को हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। गर्मी के मारे मैं सो नहीं पा रहा था, अभिषेक जी का कहना है। और मैं बार बार नींद से उठ जाता था, गर्मी लगती थी। आखिरकार मां ने फैसला किया कि चलो छत पर ही आज सोते हैं। जो हमारा छत था ना, उसके साथ में एक नीम का पेड़ था जो हमारे छत के साथ सटा हुआ था। और हमारे घर वाले को कहना था कि उस नीम के पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती है। अब किसी ने देखा तो नहीं था। गांव वालों का भी यही कहना था कि कभी कभी रात में किसी का रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और जब वो सुनते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है तो बताते हैं कि आपके जो घर के पीछे नीम का पेड़ है उसी पर से आवाज आती है। लेकिन लोग बाग ने कभी उस नीम के पेड़ पर किसी चुड़ैल किसी भूतनी को नहीं देखा था। बस हवाई सब बातें चल रही थी। लेकिन लोग बाग डरते थे। गांव में ऐसे ही होता है, जरा सी अफवाह फैल जाए तो लोग डर जाते हैं। अब उसी डर से जो पहले मेरा परिवार छत के ऊपर सोया करता था अब वो छत पर नहीं जाता था। लेकिन इस घटना को लगभग 1 साल बीत चुका था। और जब मैं गर्मी में परेशान हो गया था, उस रात को सो नहीं पा रहा था, मैं बार बार उठ जाता था। तब माँ को लगा कि क्यों बच्चे को परेशान करूं, नीचे हवा तो चल नहीं रही है और हम ऊपर ही चलते हैं। उस टाइम बताते हैं कि बिजली तो थी लेकिन कभी आती थी कभी चली जाती थी और सब परेशान थे। इसके बाद माँ हमें लेकर के छत पर आ गए और माँ को देखा देखी जो और घर के सदस्य थे अब उनका भी हौसला बढ़ा तो वो भी अब छत पर आ गए और सब सो गए। चांदनी रात थी, आसमान बिल्कुल चमक रहा था रोशनी से। अब मुझे तो कुछ याद भी नहीं कि मैं कब छत पर आया, कब नीचे सोया था। अब बस माँ ही सब कुछ बताती है घटना। माँ बताती है कि तू चैन से छत पर सो गया था, हवा जब चलने लगी तो तुझे गहरी नींद आ गया था। मैं तुझे सुला करके और तब मैं अब सोई थी। माँ कहने लगी कि अचानक ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। लगा कि वही नीम का पेड़ और हिलने लगा है अचानक जोर जोर से। सपने में माँ देख रही है। अब फिर माँ बताती है कि मुझे वहाँ पर एक औरत दिखाई दी और वो अपने दोनों हाथ फैला करके अब मेरी तरफ आ रही है। सपने के अंदर में भी डर गई। और तू सोया हुआ है उसी जगह पर और अचानक वो आकर के तुझे उठा लेती है। अब मैं डर जाती हूँ सपने के अंदर में और मैं बोलती हूँ कि अरे मेरे बच्चा कहाँ लेके जा रही हो, मेरे बच्चे के छोड़ो, मेरे बच्चे के छोड़ो। लेकिन वो छोड़ती नहीं है, तुझे उठा करके लेकर भागने लगती है। सारे परिवार हमारे सो रहे हैं, सबको आवाज लगा रही हूं
कि उठो मदद करो, उठो मत, सपने के अंदर में बता रही है, लेकिन कोई उठता नहीं है। मैं उस चुड़ैल के पीछे भागती हूँ, उसकी पैर पकड़ लेती हूँ कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन वो चुड़ैल हंसने लगती है और कहने लगती है कि अब तेरा बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे ले जाऊंगी, अपने पास रखूंगी, ये तुझे कभी नजर नहीं आएगा। अब फिर वो चुड़ैल अब पेड़ के पास जाने लगे, लेकिन मैं भी उस चुड़ैल के पीछे लगी हुई थी। मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं सपने में उस चुड़ैल के पीछे भाग रही हूँ और चुड़ैल का पैर फिर पकड़ लेती हूँ कि देखो, आप कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे बच्चे को छोड़ दो। इस बच्चे ने, मासूम बच्चा है, ये आपका क्या बिगाड़ा है? कोई सजा देना है तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो चुड़ैल मुझे घूर कर देखने लगी, अब फिर हंसने लगी, हंसते हुए कहने लगी कि चल, तू कहती है तो तेरे बच्चे को छोड़ देती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या देगी? मैं कहने लगी कि जो मांगोगी मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को, प्यारे बच्चे को तुम बकस दो, इसकी जान बकस दो। अब फिर वो चुड़ैल हंसने लगी, हंसते हुए और पेड़ के पास पहुंच गई और अचानक उसने तुझे हवा में उछाल दिया, जोर से, ऊंचाई पर। मैं तो देख करके सन्न रह गई थी कि अब बच्चा मेरा बचेगा नहीं, इतनी जोर से उछाली थी। अब बोली थी कि अपने बच्चे को संभाल, मैं तुझे फिर मिलूंगी और मुझे जो चाहिए तुझसे मांगूंगी और तुझे देना पड़ेगा। और इसके बाद मेरी नींद खुली। मैं नींद खोली तो मैं रो रही थी सपने के अंदर में, और मेरी रुलाई सुन करके जो अगल बगल में घर के सदस्य सोए हुए थे अब उठ गए और मेरे बगल में देख रहे हैं, अरे तेरा बच्चा कहाँ है, तेरा बच्चा कहाँ है? और मेरे बगल में जो तू सोया हुआ था और वो था ही नहीं। रोना पीटना शुरू हो गया। मुझे लगा कि मैं कोई सपना नहीं देखा, अब ये सब रियलिटी चल रही है। और तभी किसी ने, हमारे घर के परिवार ने देखा कि नीम के पेड़ के पास, जहाँ नीम की डाली हमारे छत को छू रही थी, और वहां पर तू पड़ा हुआ है और तू सोया हुआ है मस्त नींद में। अब लोग दौड़ के तुझे उठाए गोद में, तो सही सलामत था। तुझे मैं गोद में लेकर के, और तब मैं अपने आप को एकदम ऐसा रोमांच महसूस कर रही थी कि मैंने तो पूरी दुनिया जीत लिया है। अब मैं बताने लगी अपने परिवार को कि मैं सपने में क्या देखी हूं। वो चुड़ैल थी जो इसी पेड़ पर से उतरी थी, सफेद कपड़ों में, हाथे फैलाए और मेरी तरफ आ रही थी। एक एक घटना मैं अपने पूरे परिवार को बताई। और इसके बाद हम सब छत से नीचे उतर गए थे, आंगन में ही चले गए थे। और उसके बाद हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि हम छत पर जा करके सोए। तो रात के टाइम जरूर परेशान करता था, तो इशारे में बोलता था और तोतली भाषा में बोलता था कि चल माँ ऊपर सोते हैं, ले मैं तुझे डांट देती थी कि नहीं तू ऊपर नहीं जाएगा। और इस तरह करीब हफ्ता दिन बीत चुका था। अब फिर हम वो सब घटना भूल गए थे। हमें लगा कि ये सपने की बात है और तू नींद में कहीं उठ करके चला गया होगा, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि वो सपना नहीं था। जो मेरे साथ घटा था, लग रहा था कि बिल्कुल मेरे सामने घटा हो। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद हम उस घटना को भूल चुके थे, और अचानक एक रात हम आंगन में सोए हुए थे और मैं गहरी नींद में थी, तू मेरा गोद में था, और अचानक लगा कि वही चुड़ैल मेरे सिरहाने आके खड़ी हो गई हो, मेरे सर पर हाथ फेर रही हो और कहने लगी कि तूने मुझसे वादा किया था ना कि जो मांगूंगी वो तुझे देना पड़ेगा, तो आज मैं मांग रही हूं, मुझे भरपेट भोजन चाहिए, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब जैसे मैं चौंक गई, उठ गई नींद से, माँ बताती है, और जब मैं पलट कर देखी कि मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या, जैसे ही पलट कर देखी तो मैं चीख पड़ी। अब मेरी चीख सुन के घर के जो भी सदस्य सो रहे थे आज सब जाग गए, और जैसे ही लोग जागी वो चुड़ैल एकदम गायब सी हो गई।
मैं रोने लगी थी डर के मारे। लोग बाग मेरे जो थे सब पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। मैं सारा घटना बताई। तब लोगों को लगा कि आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसके लिए इंतजाम कराना पड़ेगा। इसके बाद तेरे पिता अगले ही दिन एक ओझा को बुला के लाए थे, सारी घटना बताए थे। अब फिर वो पेड़ के पास जाकर के तंत्र मंत्र किए। अब फिर कहे कि मैं उस चुड़ैल को अब इस जगह से भगा दिया हूँ। अब चुड़ैल इस पेड़ पर दिखाई नहीं देगी, ना आपके परिवार को किसी को परेशान करेंगे। और वास्तव में ही ऐसा ही हुआ था। लेकिन हम सालों तक डरते रहे, जब तक तेरे पापा और हम लोग गांव में थे। और इसके बाद तो हम लोग, तेरे पापा पहले शहर गए और इसके बाद हम लोग आ गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।